आपका डेटा यूनिवर्सिटी द्वारा लीक अगर करा जाता है तो आप क्या करोगे? कोई प्रावधान है इस चीज़ के रिगार्डिंग? नहीं है ना। अभी कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि भाई उसको एसओएल की तरफ से डिग्री रिसीव हुई उसके घर पे। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, लेकिन उस डिग्री के एनवेलप में उस बच्चे के साथ साथ किसी और बच्चे की भी डिग्री आ गई। अब कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब वो जो बच्चा है, अगर वो काफी ऑनेस्ट बच्चा होगा तो वो डिग्री ले जाकर एसओएल कैंपस में दे देगा। लेकिन भाई अगर वो बच्चा दिल्ली का नहीं है, उत्तराखंड का है या किसी और स्टेट का है, तो उसको अपने पैसे लगाकर वो दिल्ली जाएगा सिर्फ इसलिए कि एसओएल की गलती की वजह से किसी और बच्चे की डिग्री भी उसके पास चली गई। कौन जिम्मेदार है इस चीज के लिए? आप लोग बच्चों को कभी भी ये मौका नहीं देते कि भाई डिग्री के अंदर आपका हिंदी लैंग्वेज में नाम किस तरीके से आप लिखते हो, अपने माता पिता का नाम किस तरीके से आप लिखते हो, कभी बच्चों को ये देखने का मौका नहीं मिलता। एडमिशन के टाइम पर इंग्लिश में सारी चीज़ें मांगी जाती हैं। अब वो चीज़ें गलत हैं तो आई नो कि वो बच्चा उसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन हिंदी में तो बच्चे ने कभी डिटेल्स आपको बताई ही नहीं। आप अपनी तरफ से एजम्पशंस लगा के चीज़ों को डिग्री में छाप देते हो, फिर बच्चा भागता रहे करेक्शन के चक्कर में। ये केस मेरे सामने आया था। प्रिंस नाम था एक बच्चे का। अब उसका डिग्री में हिंदी में नाम कर दिया राजकुमार। राजकुमार बच्चों का नाम होता है, लेकिन उसका नाम प्रिंस था। हिंदी में भी वो प्रिंस ही लिखता है, तो आपने उसको ट्रांसलेट कर दिया। हिंदी में लिखने की जगह आपने ट्रांसलेट ही कर दिया उसका नाम। तो ये चीज़ें हो रही हैं एसओएल में। कब से हम इस चीज़ के रिगार्डिंग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, समझता नहीं। मैं अपनी डिग्री का वेट कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। मेरी डिग्री मुझे रिसीव होती नहीं है। मैं जाता हूँ नॉर्थ कैंपस एसओएल में, पता ये लगता है कि वहाँ से तो डिग्री कोरियर कर दी है उन लोगों ने, और वो बीच में कहाँ अटकी? मेरे नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में भी नहीं है। मैंने अपने पोस्ट ऑफिस के हेड में भी पता कर लिया, वहाँ पर भी नहीं है। एसओएल कैंपस से भी पता कर लिया, वहाँ पर भी वो लोग बोलते हैं डिग्री पार्सल हो चुकी। वहाँ से मैंने जो ट्रैकिंग आईडी है वो भी ले ली, वो भी कुछ हेल्प नहीं कर रही। तो कहाँ गई मेरी डिग्री? मेरे हाथों में आने से पहले ही मेरी डिग्री गुम हो गई जी। कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज़ की? ये सारी चीज़ें एसओएल में अभी भी हो रही हैं, जिसको सुधारना एसओएल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा कदम है एसओएल की तरफ से कि डिग्री वो लोग बाय पोस्ट बच्चे के घर में डिलीवर कर रहे हैं। इसकी सराहना करनी चाहिए। लेकिन कुछ 5-7% चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिनके रिगार्डिंग एसओएल को तवज्जो करनी चाहिए, सो दैट वो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सके और जो आने वाला टाइम है बच्चों को परेशानी फेस नहीं करने को मिले। अब एक बच्चा है, वो अपनी तरफ से क्या कर सकता है यार? सारी चीज़ें उसकी ठीक है, फ़ोन नंबर दिया हुआ है उसने, ठीक है, और बच्चे की 1-आधा% गलती शायद ये हो सकती है कि उसको फ़ोन आया पोस्टमैन की तरफ से डिग्री लेने के लिए, वो फ़ोन उठा नहीं पाया या फ़ोन नंबर ही उसका बंद हो चुका है। लेकिन पोस्ट ऑफिस जो पोस्टमैन आएगा डिग्री देने, वो दरवाज़ा तो नॉक करेगा उस घर का, या वो भी नहीं करता वो? या पोस्ट ऑफिस वाले अपने ऑफिस में बैठकर ही कॉल करते हैं कि डिग्री ले जाओ? जो उनका पूरा काम है जिम्मेदारी वाला, वो करते नहीं है। पोस्ट ऑफिस के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ये चीज़ देखी गई है कि बच्चे का कोरियर आता है किसी जगह से, पोस्ट ऑफिस वाले बोलते हैं कि यहाँ से आकर ले आओ, हम इसके आगे नहीं आएंगे। काहे नहीं आओगे जी इसके आगे? आपको पैसे मिले हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से कोरियर करने के लिए, आप फ्री में काम नहीं कर रहे हो जी। ये बात याद रखिएगा हमेशा से। और बताओ, और कुछ बच्चों से 200 रुपये वो लोग मांग लेते हैं। इन शॉर्ट वैल्यू 200 रुपये है। अब बच्चा खुशी में 200 रुपये दे रहा है उनको तो अलग मैटर है, लेकिन कायदे से पैसे मांगे नहीं जाने चाहिए। तो करप्शन हर जगह चल रहा है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। तो एक बच्चा क्या कर सकता है भाई? वो सिर्फ इतना कर सकता है कि अगर आपका कोई कोरियर यूनिवर्सिटी से आने वाला है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे आपकी डिग्री हो, तो एक तो जो नंबर आपने दिया हुआ है वहाँ पे, उसे एक्टिव रखें जी, उसको हमेशा ऑन रखें, उस पर अलर्ट रहें। अननोन नंबर से कॉल आती है, उठा लें, हो सकता है वो किसी डाकिया की कॉल हो। तो यही आप कर सकते हो, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते आप। एक बच्चा बार बार हर रोज पोस्ट ऑफिस जाकर ये पता नहीं करेगा कि उसके नाम का पार्सल आया है या नहीं, ठीक है ना। और एसओएल को ये चाहिए कि थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दे। ये कैसे हुआ कि एक ही पार्सल में 2 बच्चों की डिग्री एक साथ पहुंच गई? ये चीज पहले भी हुई थी कि एक बच्चे के घर में किसी और स्टूडेंट की डिग्री उस बच्चे को रिसीव हो गई थी। अब यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं ना, कि अगर मान लो मेरे पास डिग्री रिसीव हुई किसी राहुल नाम की, अब भाई मैं बेईमान हो गया,
मैं नहीं जो है डिग्री देने, मैंने राहुल नाम की डिग्री भी अपने पास रख ली, मेरा क्या भरोसा जी। ठीक है, ये बात मैंने अपने ऊपर रख के कही है ताकि आप लोग ऑफेंड ना हो। तो ये चीज भी एसओएल को समझनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि एडमिशन लेने के बाद किसी थर्ड पार्टी से कॉल आती है कि आपकी स्कॉलरशिप लगी है, आप एसओएल के स्टूडेंट हो ना। किसी थर्ड पार्टी से कॉल आती है कि हम आपके असाइनमेंट कर देंगे, हम आपका ये कर देंगे। क्यों आती है? क्योंकि भाई एडमिशन जब आप ले लेते हो किसी यूनिवर्सिटी में, उसके बाद आपका डेटा सेल करा जाता है। इसे बताने में कोई हिचक नहीं है, कोई झिझक नहीं है, ये रियलिटी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एसओएल में इंप्रूव होनी चाहिए। और आप सभी स्टूडेंट से सिर्फ इतना ही कहूंगा भाई, आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, अपने आसपास के एरिया में जो आपके नॉन पर्सन है उन्हें अलर्ट कर सकते हो। हालांकि आज का टाइम वो है कि अलर्ट करने के बाद और मुसीबत आपके साथ हो सकती है। भाई आज का टाइम ये है कि इसका पार्सल आने वाला है, जरा मैं अलर्ट हो जाऊं ताकि इसका पार्सल इस तक पहुंच ना पाए। लोग ऐसे हो गए हैं आज के टाइम पर जी। बट आप लोग क्या कर सकते हो, जो अभी आपके ट्रस्टेड पर्सन है उन्हें नोटिफाई कर सकते हो कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और अपना फोन नंबर अलर्ट कर सकते हो, अपने फैमिली मेंबर्स को बता सकते हो कि मेरा नाम का पार्सल आ सकता है, प्लीज अवेयर रहना। इतना ही आप लोग कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये मुझे लगा आप लोगों के सामने ये सब चीजें रखनी चाहिए। और हाँ, बाई चांस आपके साथ कुछ ऐसा हो गया कि आपकी डिग्री आपकी जगह किसी और की डिग्री आ गई, या आपके साथ किसी और XYZ पर्सन की डिग्री आ गई, आई नो खर्चा आपका लगेगा, लेकिन ऑनेस्ट तरीके से प्लीज कैंपस जाकर वो डिग्री लौटा दें। ठीक है, यही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। इतना ही मैं इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट के सामने इंफॉर्मेशन रख सकता था।